बाबा जी ने कहा चाहे कोई भी हो, चाहे वो आदि मानव वाला युग था, जंगल युग, या शिला युग बाद में आया, उसके बाद धातु युग आया, उसके बाद राज युग आया, राजा का युग। आपने सभी ने देखा कि जितने भी युग आए थे, ये सारे युग आपने इतिहास की पुस्तकों में पढ़े हैं। इनमें जितना भी संघर्ष हुआ है, युद्ध हुआ है, जितना शोषण हुआ है, पूरा इतिहास इनसे भरा पड़ा है। ये जो राजयुग आया, राजयुग, राजा वाला युग, जिसमें कहा गया कि राजा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया कि भगवान ने अपना प्रतिनिधि तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है, और तुम्हें इसका उसी रूप में सम्मान करना है जैसे तुम भगवान का सम्मान करते हो। यानी राजा का सम्मान भगवान के सम्मान के समान था, उसको भगवान कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे वहां से भी पत्ते उभरी और देखा कि ये जो राज युग में जो राजा है, ये राजा ही नहीं, वहां जो धर्म गुरु थे वो भी सब मिलकर जनता का शोषण ही कर रहे थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपनी सेनाओं को युद्ध में झोंक रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं कि राजा जान माल की रक्षा करेगा, जब अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जान माल की रक्षा हुई नहीं, अमन चैन तो बहुत हुए। अभी कई बार है ना, तुमने अपने मम्मी पापा से, भाई बहनों से, या कई बार मेरे मुख से भी सुना होगा कि पहले का समय अच्छा था। वो तुम शिविर याद करो अपने वाला, जिसमें मैंने 200 साल का इतिहास बताया था। उस 200 साल के इतिहास में हमने देखा कि शिक्षा बढ़ी है, लेकिन संबंधों में दूरियां बढ़ी है। शिक्षा बढ़ी है, लेकिन मानव व्यक्तिवादी होता चला गया। शिक्षा बढ़ी है, लेकिन सम्मान और मूल्य आदमी में धीरे धीरे कम हो गए। शिक्षा बढ़ी है, और इस शिक्षा को भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये शिक्षा केवल विज्ञान की शिक्षा थी, विज्ञानवाद इसमें था। ऐसा ही है हमारी शिक्षा। ये शिक्षा जो है, ये विज्ञानवादी शिक्षा है। ये हमें पैसा कमाने के लिए स्किल तो दे रही है, लेकिन शिक्षा में यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिल रही जिसमें हमें संबंधों की जानकारियां मिले या कुछ और हो। तो बाबा जी इतना ही कहा है। बाबा जी आपको बता रहे हैं, अगला पैरा हम शुरू करते हैं पेज नंबर 10 से। हर परिवार, हर समुदाय जान माल की रक्षा और अमन चैन के लिए चिंतित रहता ही है। इसी तरह आदर्शवादी सीढ़ी लगी है, उसमें लोगों को जो भी कुछ राहत मिली, और कुछ काल के बाद वह भी पर्याप्त नहीं हुआ। पुनः जब अपर्याप्त हुआ तो स्वाभाविक था पुनः विचार किया। विचार के रूप में विज्ञानवाद आया। इसमें तर्क सम्मत रूपी खूबी के कारण लोगों को यह स्वीकार हुआ। पहले उपदेशवाद में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। आदर्शवाद में करो ना करो वाली बात में न मानने वाले लोगों को पापी करार देते रहे। जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। ये सब इतिहास में लिखा है। तर्क संगत और तर्क के ये आमंत्रण होने के कारण मानव ने विज्ञानवाद को स्वीकार कर। अब बाबा जी यहाँ पर दो बात की बात कर रहे थे, कल भी बता रहे थे। आदर्शवाद जिसमें धर्म की रक्षा, ये सारा धर्म युग वाला काम था। इसमें देवी देवताओं की पूजा, उपासना, उनकी साधना, ये सब कार्य चलता था। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हर परिवार, हर समुदाय जान माल की रक्षा और अमन चैन के लिए चिंतित रहता है। पहले भी था, आज भी है। हर परिवार में लोगों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी महसूस हो रही है। हर परिवार को एक छोटी इकाई माना है। अगर सहअस्तित्व की हम इकाई देखें तो परिवार में जब देखते हैं हम, तो परिवार सबसे छोटी इकाई है। पहले मानव है,
और कुछ मानवों से मिलकर एक परिवार बनता है। परिवार के बाद समाज और समुदाय का समय आता है। तो कहते हैं कि जान माल की रक्षा की चिंता सभी को थी, चाहे वो परिवार है, वो समुदाय है, जाति वर्ग है, धर्म है, देश है, सभी में जान माल की चिंता है। इसी तरह आदर्शवाद की सीढ़ी लगी है। सीढ़ी को बाबा जी ने एक स्टेप के रूप में लिया है कि पहला स्टेप क्या था आदमी के लिए? आदर्शवाद। डरा के, धमका के, आस्थाओं में डाल के लोगों से काम निकलवाया गया है। पापी हो जाओगे, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा अगर तुमने इस कर्म को नहीं किया, इस कर्म का विरोध किया तो तुम पापी हो। आस्तिक और नास्तिक वाली। बाबा जी को भी लोगों ने नास्तिक ही बोला। उससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली और कुछ काल बाद वह भी पर्याप्त नहीं। भगवान की पूजा करके, व्रत रख के, आराधना करके, यज्ञ करके, हवन करके आदमी को कुछ समय के लिए तो राहत मिलती है कि चलो बला टली, अब भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पर्याप्त नहीं पड़ा। कुछ समय बाद आदमी फिर से पीड़ा में आ गया, फिर से दुख में आ गया। उन्हें जब अपर्याप्त हुआ तो स्वाभाविक था उन्हें विचार किया जाए। जब धर्म से पूरा नहीं पड़ रहा था, धर्म आदमियों को सुखी रखने में, संपन्न रखने में, समृद्ध रखने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, तो लोगों को अब उसका कोई विकल्प चाहिए था। उसके बाद आज जैसे हम तर्क की बातें करते हैं, अपने घरों में ही देख लो, बहुत सारे नियम बने हुए हैं। जो हमारी हिंदू फैमिलीज है उसमें बहुत सारे, मुस्लिम फैमिली को मैं नहीं जानता इतना, लेकिन हिंदू फैमिलीज में हमने देखे नियम। मंगलवार को दाढ़ी नहीं कटवानी, वीरवार को कपड़े नहीं धोने, शनिवार को लोहा नहीं खरीदना, इस टाइप के नियम बने हुए हैं। लेकिन ये नियम बने हुए हैं, ये दो ही चीज थी, करो या मत करो। अगर इन नियमों का हम पालन करते थे तो हमें आस्तिक कहा गया, भगवान की तुम पे कृपा होगी। लेकिन अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते थे तो हमें नास्तिक कहा जाता। इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसमें तो खाली करना या ना करना, या तो तुम पापी हो या तुम पुण्य आत्मा हो, दो ही चीजें थी। अब विचार था कि भैया इससे पूरा नहीं पड़ रहा था आदर्शवाद से, तो कुछ नया चाहिए था। नए विचार के रूप में विज्ञानवाद आया। इसमें तर्क संबद्ध रूपी खूबी के कारण लोगों को स्वीकार हुआ। इसमें तर्क था, मंगलवार को कपड़े क्यों नहीं धोने, क्या हो जाएगा। तो लोग इसमें, जैसे इसमें खाली एक ही काम था आदर्शवाद में कि नहीं करना, नहीं करना अर्थात पाप या पुण्य, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तर्क की कोई गुंजाइश, लेकिन विज्ञानवाद में तर्क आ गया। इसी खूबी के कारण लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू किया, क्योंकि जो पहले वाला था आदर्शवाद वो उपदेशवाद था, उसमें तर्क की कोई गुंजाइश, उसमें केवल उपदेश चलते थे, आदेश और उपदेश। आदर्शवाद में करो ना करो वाली बात में न मानने वाले लोगों को पापी करार देते रहे, और जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। पापी लोगों को धर्म विरोधी मानकर उनको सताते रहे, उनका शोषण करते रहे। उनका मंदिर में जाना, समाज में कई बार ना कई प्रकार की पाबंदियां किसी परिवार पर लगा दी जाती है, तो उनका शोषण होता ही रहा। ये सब इतिहास में लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। इतिहास को जो हम ये कहते हैं ना बेटे कि हमारे पहले वाला समय बुरा था या अच्छा था, पहले का समय अच्छा नहीं था। पहले जितने लोग युद्ध में मारे जाते थे, कभी मराठाओं के आक्रमण, समझ रहे हो ना, कभी मुगलों के आक्रमण, कभी कोई शासक आ रहा, कभी कोई शासक आ रहा, इतने लोग, इतने क्लेश, और छोटे छोटे खंडों में ये पूरा देश बटा हुआ था, और एक ही काम था, युद्ध। और कोई था ही नहीं। राजा, उनके जो शासक मुगल थे तो वो शासक थे, मुस्लिम थे, और जो हमारे हिंदू थे तो वो राजा थे। इन्होंने खुद जनता का कितना शोषण किया।
एक एक राजा की कई कई रानियां, और भगवान का रूप इनको हम स्वीकार कर रहे हैं। एक तरफ हम भगवान का रूप मान रहे थे भगवान राम को, एक पत्नी वाले, और ये कई कई पत्नियों को लेके चल रहे थे। उस टाइम भी देखो तो कितने प्रकार के कर्म होते थे। ये सारी कहानियां इतिहास में लिखी हुई हैं, समझ तो अब तक थी ही नहीं। हम आगे चलते हैं। तर्क संगत और तर्क के लिए आमंत्रण होने के कारण माँ ने अपने विज्ञानवाद को स्वीकार कर दिया कि यस ये ठीक है भाई। क्या हो जाएगा अगर हम मंगलवार को दाढ़ी बनवा लेंगे? तो कुछ नहीं होता। और लोगों ने करके भी देखा, कुछ लोगों ने करके भी दिखाया, देखो भाई मैंने मंगलवार को दाढ़ी बनाई, कुछ नहीं हुआ मुझे तो। मैंने शनिवार को लोहा खरीद लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने देखा भाई पहले तो डराया गया था, अब तो हम करेंगे। और एक दबा हुआ आदमी जब उसको उड़ने का मौका मिलता है, अपने परिवार में ही देख लो, अगर परिवार में हम किसी बच्चे को दबाते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, उसकी इच्छाओं को मारते हैं, तो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो उड़ जाता है। जैसे ही उसका शासन चालू होता है, जैसे उसके पास पावर आती है, वो उड़ना शुरू कर देता है। दूसरा वर्ग की जो कल्पना थी, जिस सुख की कामना थी, वो विज्ञान से प्राप्त सुविधाओं में लोगों को मिलने लगा। दूसरा स्वर्ग की जो कल्पना थी, लोगों ने स्वर्ग की कल्पना की थी ना, कि अगर पापी बनोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य कार्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में जो कल्पना की थी, स्वर्ग में जो सुविधाएं मिलने थी, वो सुविधाएं विज्ञानवाद ने लोगों को यही दे दी, ताकि बस खाली पैसा खर्च करो और सुविधाएं लो। उसको भी खूब चख लिया आदमी ने, यानी विज्ञानवाद में जो सुविधाएं मिली, उन सुविधाओं का भी आदमी ने खूब मजा लिया। इसमें भी विज्ञान की उपलब्धियां मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुई। बाबा जी ने आदर्शवाद को भी कहा कि आदर्शवाद भी पर्याप्त नहीं हुआ। बाद में कह रहे विज्ञानवाद भी पर्याप्त नहीं है। कहां पर्याप्त नहीं है भैया, सोचना पड़ेगा। पहले दबाव में थी, उपदेशों में थी, नियमों में थी, ये नहीं करना, ये करना है। विज्ञानवाद में क्या, सारी सुविधाएं मिल गई और सारी सुविधाओं को यूज करके देख लिया। सुविधाओं को यूज करने के बाद भी मानव को सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं मिला। अपने से ही लगाओ। आज सबको अपने घर की हालत पता है, पैसा किसके पास कितना है सबको पता है, कम या ज्यादा हम सबका ऐसा ही ग्रोथ है। लेकिन क्या हम खुश हैं? जिसके पास कम है क्या वो खुश है? जिसके पास ज्यादा है क्या वो खुश है? और उसके बाद एक लिमिट नहीं कि किसके पास कितना पैसा आने से वो खुश होगा, किसके पास कितनी सुविधा आने से वो खुश होगा। मेरे पास घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरों में एक पहले एसी, फिर दूसरे में एसी, तीसरे में एसी, चौथे में एसी, क्या खुश हो गया मैं? एक कमरे में मुझे मूवी देखने का शौक है, एक कमरे में टीवी, दूसरे में टीवी, तीसरे में टीवी, चौथे में टीवी, लेकिन सुविधाएं बढ़ने के साथ क्या मैं खुश हो पाया? तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि ये आदर्शवाद भी पर्याप्त नहीं पड़ा। इसमें भी विज्ञान की उपलब्धियां मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुई। पुनः झंझट में फंसने लगा मानव। झंझट का मतलब है कि सब कुछ करके देख लिया, फिर वही दुख मिल रहा है, सुख तो यहां भी नहीं मिला। अब आदमी एक तराजू पर आ गया। कभी आदर्शवाद का तराजू, जब पैसा आ गया और पैसे के बाद उसे खुशियां नहीं मिल रही, तो वो क्या कर रहा है? पैसा होने के बाद भी उसे खुशी। ये जो नया बच्चा जुड़ा, बेटा माइक ऑफ करिए। ये कौन जुड़ा नया बच्चा? माइक ऑफ करे बेटा। ये आपके माइक से आवाजें आ रही है, सर है। गुरप्रीत है क्या? ठीक है। पुनः मानव झंझट में फंसने लगा। इस तरह मानव झूलता रहा। मैंने एग्जांपल दिया ना, झूले का या तराजू का, कभी ये वाला पलड़ा भारी, कभी ये वाला पलड़ा भारी। जब आदमी ने सुख सुविधाओं में देखा कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, तो फिर वो भक्ति विरक्ति यानी आदर्शवाद की तरफ भागता, फिर भगवान की शरण में।
भगवान के शरण में फिर से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। और फिर देख लिया भगवान के पास पूरी घंटी टाली बजा के, पूरे जागरण करा के, पूरे कीर्तन करवा के देख लिए, पूरे व्रत करके रख लिए, कुछ नहीं मिल रहा, वो फिर से उसमें घुस गया। तो इसी प्रकार जो मानव है अब तक कभी आदर्शवाद में और कभी विज्ञानवाद में झूमता ही रहा है। संग्रह सुविधा में जब आदमी त्रस्त हो जाता है तब भक्ति वृत्ति की ओर दौड़ता है, और जब भक्ति वृत्ति से पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ पड़ता है। और दोनों सुनने में अच्छा लगता है, किंतु अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों में बहुत अंतर है। स्नेहा बेटा माइक ऑफ करो, स्नेहा माइक ऑफ करो अब अपना। दोनों ही सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। आदर्शवाद, भगवान की शरण में जाके सुख शांति मिलती है। मेरा अपना भी यही मानना था। अब तक मैं मंदिरों में जाता था, लगता है कि मुझे शांति मिलती है, लेकिन कितने टाइम, जब तक मंदिर में हूं तब तक। और मंदिर में भी कुछ समय बैठाने के बाद मैं अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या मैं सोकर पूरा दिन आदमी मंदिर में रुकूं तो क्या होता है, फिर से घर की याद आने लगती है। घर की याद आने लगती है मतलब घर में खर्चे कैसे चलेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर मैं घुस जाता विज्ञानवाद में पैसा कमाने के लिए। तो दोनों सुनने में तो दोनों अच्छे लगते हैं। यही कारण है कि आजकल बच्चों की सोच में क्या है, सबसे उन्हें ज्यादा क्या चाहिए। हमने भी एक बार क्या आपके साथ हमने 2 बार प्रैक्टिकल किया। मैं जिस क्लास में जाता हूँ यही प्रैक्टिकल करता हूँ। कई स्कूलों के बच्चों के हमने सेशन लिए हैं, तो टीचर से एक बात हुई, तो सबका अगर हमने देखा तो एक ही जैसे रहता है, पढ़ लिख के नौकरी करना। नौकरी क्यों करनी? पैसा कमाने के लिए। तो टारगेट क्या बन गया? पैसा कमाने के लिए। तो दोनों दिखने में बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आदर्शवाद है, दिखने में और सुनने में दोनों बहुत अच्छे हैं, आदर्शवाद भी और विज्ञानवाद भी। लेकिन अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हमें अच्छी लगती है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या वो अच्छी है। देखने में मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या अच्छा है देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? देखने में तो जलेबियां बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसको शुगर है क्या उसके लिए जलेबी अच्छी है? तला हुआ आहार है, इसको देखना पड़ेगा। देखने में तो मैंने घर में बाथरूम लगवाया है और उसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए, टाइलें है, कहीं गोल्डन टाइल है, कहीं कुछ कहीं कुछ, लेकिन उसमें ने वो टॉयलेट सीट रखवाना ध्यान नहीं रखा। क्या उसका कोई यूज हुआ? तो अच्छा होना और अच्छा दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार कुछ चीजें अच्छी दिखती हैं, लेकिन जब करीब से जाकर देखते हैं, वहां जीकर देखते हैं उनके साथ। जैसा तुम्हें अब लगता है कि भाई हम पढ़ लिख कर एक अच्छे टीचर बन जाए, पढ़ लिख कर अच्छे डॉक्टर बन जाए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा है कि जो टीचर है वो खुशहाल दिखते हैं। क्यों? उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास अच्छे महंगे लैपटॉप है, अच्छे फोन है, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। वो उनके घरों को देखोगे, घर भी आपको अपना अच्छा ही लगेगा उनका। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि अच्छा दिखना और अच्छा होना दोनों है। अच्छा होने का मतलब है कि आदमी सुखी है, सुखी दिखना और सुखी होना। कई बार आप लोग हमें भी देख के विचलित होते हैं, ये बड़े सुखी लोग हैं, लेकिन है हमारे को भी पीड़ा है, सबको ही पीड़ा है। आप चाहे नरेंद्र मोदी को देख ले, केजरीवाल को देख ले, किसी नेता अभिनेता को देख ले, किसी बिजनेसमैन को देख ले, सबके सब दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। यस, दे आर वेरी हैप्पी, लेकिन हैप्पी दिखने में और हैप्पी होने में बाबा जी बता रहे हैं कि बहुत अंतर होता है। हर व्यक्ति सोच सकता है, अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है। अब इसको देखना है। बाबा जी ने बड़ा स्टीक एग्जाम्पल दिया है। जैसे ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी पीना हम सबको अच्छा लगता है, परंतु इससे अच्छा ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है।
ठंडा पानी मुझे पीने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो मेरी सेहत के लिए लाभकारी है, या इससे मेरी सेहत पे कुछ अच्छा होता है? दोनों में अंतर है। पानी का मुझे अच्छा लगना और पानी मेरे शरीर के लिए अच्छा होना, ये कोई नियम नहीं कि जो मुझे पीने में अच्छा लगा वो शरीर के लिए भी अच्छा होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं ठंडा पानी पीने से कोई रोग नहीं हो सकता है। तुम देखते ही हो कई बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है ठंडा पानी पीने से, छींकें आना शुरू हो जाती है, किसी को खांसी हो सकती है। मतलब ठंडा पानी अच्छा लगना या ठंडा पानी अच्छा ना लगना दोनों सार्वभौमिक नहीं है। यानी किसी को ठंडा पानी अच्छा लगता है, किसी को ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि अच्छा दिखना और अच्छा होना। मैंने पीकर देखा तो पानी मजा आ गया, वे ठंडा ठंडा पानी था, लेकिन वो ठंडा पानी पीने में ही अच्छा लग रहा है या शरीर के लिए भी अच्छा है, इसको देखना। यह शरीर के लिए अनुकूल या प्रतिकूल पक्ष है। किसी के शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा ना हो। जैसे गर्मी में तुम ठंडा पानी पी रहे हो, उसको तो पीकर मजा आएगा, लेकिन ठंडी में अगर ठंडा पानी पी रहे हो तो क्या होगा? बीमारी है। तो कोई एक नियम पर्टिकुलर नहीं बना। तो ये जो अभी विज्ञानवाद था और ये जो आदर्शवाद था, इसमें कोई एक पर्टिकुलर नियम नहीं बना कि ये अच्छे हैं भी या अच्छे नहीं। विज्ञानवाद के कारण हम एक अस्थिरता, अनिश्चित की ओर चले जा रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यात करने का प्रयास किया। अब साइंटिस्ट की बातें सुनेंगे आप या डॉक्टर की बातें जब आप सुनेंगे तो क्या कहते हैं? मैन इज ए टिपिकल मशीन, यंत्र मान लिया। उसने क्या देखा? उसने हमारे बॉडी पार्ट्स को देखा। जो हमारा हार्ट है वो एक पंप का काम कर रहा है, जो हमारे लंग्स है वो एक पेड़ का काम कर रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। इसका वो जैसे पेड़ होता है, एक वृक्ष वाला ही काम करता है। किडनी हमारी फिल्टर का काम करती है। घर में फिल्टर होते हैं ना, आरओ फिल्टर, वो जो कैंडल लगा दी जाती है आरओ फिल्टर से पहले, वो वाला काम करते हैं। ब्रेन हमारे दिमाग का सीपीयू है। तो आज को क्या बोल दिया वैज्ञानिकों ने कि मैन इज टिपिकल मशीन। लेकिन विज्ञानवाद जब से आया है, हम एक अनिश्चितता की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अस्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम स्टेबल नहीं हो पाए। हमारी जो इच्छाएं है वो बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण पृथ्वी का दोहन बढ़ता जा रहा, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा। अब ये निश्चित रहा है नहीं कि आने वाले समय में मानव जिएगा या नहीं। वैज्ञानिकों ने मानव को एक यंत्र के रूप में व्याख्यात करने का प्रयास किया है। यह अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। ये सब सुना हुआ है, इन्होंने कह तो दिया कि टिपिकल मशीन है, लेकिन इसको प्रूव करने में अभी तक ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। जो वैज्ञानिक मानव को यंत्र के रूप में व्याख्यात करता है, वह स्वयं इस व्याख्या से असंतुष्ट रहता है। जो ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं ना कि मैन इज ए मशीन, बोल तो दिया, लेकिन खुद को इसको प्रूव करने के पास उसके फैक्ट नहीं है। आजकल मानव की यांत्रिक कार्य विधि को समझना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आदमियों ने, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ये तो देख ले कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहा है, मानव का शरीर कैसे काम कर रहा है, ये तो जान पाए। लेकिन वो कौन सी पावर है जिसके होने मात्र से ये सारी चीजें काम कर रहे हैं? जीवन को लेकर अभी भी उनमें संशय है। वो बोलते हैं कि भाई हाँ यस, कोई तो पावर है जो इसको चला रही है, लेकिन वो पावर क्या है उसको डिफाइन करने में ये लोग नाकामयाब रहे हैं। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति,
कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी, ऐसा सोचते हैं हम। तुमने देखा ना, मतलब कैसी कैसी चीजें आ रही। भी मैं एलन मस्क को सुन रहा था कि एलन मस्क एक ऐसी चिप बना रहा है जो आदमी के दिमाग को फिट करेगा। और एक यूट्यूब वीडियो में तो पूरा उसको पूरा खाका बनाया गया, दिखाया गया कि भाई वो आदमी के छेद में ड्रिल मशीन से छेद होगा, फिर उसके पास एक कोई सफेद लेयर आएगी, उसको हटाया जाएगा, फिर खोपड़ी में छेद किया जाएगा, फिर खोपड़ी के बाद जो जेली रूप में हमारा दिमाग है उसके लिए रोबोट आएंगे। वो रोबोट उसमें खाली जगह ढूंढेगा और खाली जगह में एक माइक्रोचिप लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जितने भी गैजेट है ये हमारे सोचने मात्र से चल पड़ेंगे। जैसे अब मुझे फोन को कॉल करने के लिए फोन को अनलॉक करना पड़ता है, उसमें कॉल को दबाना पड़ता है, कॉन्टेक्ट में उस नंबर को ढूंढना पड़ता है, तब मैं कॉल मिलाता हूं। इससे आसान एक और आ गया है, गूगल का एआई फीचर आ गया है, गूगल असिस्टेंट। उसमें दबाओ और बोल दो कॉल स्नेहा, उस स्नेहा को कॉल कर देगा। लेकिन इसमें भी मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे उंगली को, फिंगर को गूगल उसको जो असिस्टेंट है उसको पुश करना पड़ रहा है, बटन को दबाना पड़ रहा है। लेकिन एलन मस्क ने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग तो भैया ये कहानी अलग ही है। वो कहता है बस तुम सोच लो, तुम्हारे सामने फोन रखा हुआ है, तुम दिमाग में सोचो। वो चिप अपनी रेंज के द्वारा फोन को इंस्टेट करेगी। कॉल स्नेहा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, दिमाग में खाली सोचना है, अरे चलो यार आज स्नेहा से बात करते हैं, खुशी से बात करते हैं, आज गुरप्रीत से बात करते हैं। फोन मिल गया, तो गुरप्रीत से बात हो रही है, ऐसा उसका सोचना है। तो वो क्या कह रहा है कि आजकल मानव की यांत्रिक कार्यविधि को समझना एक बहुत बड़ा मुद्दा पड़ता है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी, जबकि आदमी इस रूप में आता ही नहीं है। वो कह रहे हैं ना कि भैया हम मानव को यंत्र समझ के उसके व्यवहार और कार्य में गति ला देंगे, लेकिन आदमी उसमें नहीं आता। विज्ञान में यांत्रिकता को ही सटीक माना गया है और इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। ये क्या कहते हो भैया, विज्ञान ने किसको माना है सटीक, किसको प्रमाण माना है, यंत्र को प्रमाण माना है, मशीनों को प्रमाण माना है। और मशीनें बनाई हैं, मशीनें बनाई है तो कहता भी हमने बनाई है, देख लो तुम्हारे सामने ये एग्जाम्पल है। प्रमाण का मतलब एग्जाम्पल हो गया भैया, प्रमाणित कर दिया, पूरा इलिस्ट्रेट कर दिया। वैज्ञानिकों ने मशीनें बनाकर दिखा दिया है कि यस वी कैन डू दिस। अब आगे क्या कहते हैं, आदर्शवादी ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की है। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। दो चीजें आई है, विज्ञान ने यांत्रिकता को सटीक माना है। विज्ञान किसको मान रहा है, यांत्रिकता को। इसको आदमी समझ सकता है, झेल भी सकता है। लेकिन आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की है। अगर संवेदनशीलता कुछ नहीं हो, संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। संवेदनाएं ये आदमी के बस से बाहर है। दोनों वादों में दूरियां बरकरार है, डिफरेंट है। एक यांत्रिकता को मानता है, एक संवेदनशीलता को। इस तरह एक के बाद एक समस्या में मानव जकड़ता ही चला गया। अब तुम देखो, जब से विज्ञानवाद आया है सुविधाएं बढ़ गई, मान लिया, बिल्कुल मान लिया कि भैया मुझे यहां से बॉम्बे जाना है, 24 घंटे का या 12 घंटे का जितना भी टाइम लगता है, ओके डन। उसके बाद वंदे भारत, उसके बाद मेट्रो। राजधानी वंदे भारत में आधा घंटे का समय का डिफरेंट है, लेकिन ठीक है, उसको चलाना चला दिया। अब मुझे नहीं पता आधा घंटे में कौन सी तो वो गाड़ देगा जाके वहां पे, ऐसा कौन सा झंडा गाड़ देंगे, कौन सी उपलब्धि बना दी। फिर मेट्रो चला रहे, जो फ्लाइट सेवा है वो ऑलरेडी है ही। सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ समस्याएं बढ़ रही है या घट रही है, इसको देखना पड़ेगा।
मानव कम सुविधाओं में जी सकता है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन क्या मानव प्रदूषण के साथ, क्या बढ़ते हुए धरती के ताप के साथ, ये जो जंगलों को काटा जा रहा है इसके साथ, और जो नई नई बीज परंपराएं आ रही है इसके साथ जी पाएगा? अभी तो आप बच्चों को पता भी नहीं है जो नए नए वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। आप में से कितने बच्चे घर पे पपीता खाते हैं? एक बार हैंड रेज कर दे तो पपीता खाते हैं। अभी भी कुछ पपीते ऐसे आते हैं जिसमें बीजों की भरमार होती है। पपीता काटा, बहुत सारे बीज मिलते हैं। उस बीज को जाके आप गमले में लगा दो, बीज से पौधा बनेगा, पौधे से उस पौधे पर कुछ समय बाद फल लग सकते हैं। ये बीज परंपरा। लेकिन अभी कुछ वैज्ञानिकों ने पेड़ पौधों की, फसलों की, गेहूं की, चावल की ऐसी वैरायटी बना दी है जिसके बीज को आप आगे दोबारा रिपीटेशन में जमीन पर लगाकर फसल नहीं ले सकते। पपीते को देख लो, कुछ पपीते ऐसे आते हैं जिसके अंदर एक भी बीज नहीं होता। देखा किसने ऐसा पपीता जिसके अंदर एक भी बीज नहीं होता? माइक ऑन। हाँ, कई बार, मैं तो हमेशा नहीं कह रहा पपीते में बीज हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा पपीता बीज में आ रहा है जिसके अंदर बीज नहीं होता। तो आगे पपीते लगाओगे कैसे? बीज नहीं है तो इससे तो पपीते का बीज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। वैज्ञानिकों ने क्या किया बेटा जी? वैज्ञानिकों ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर ऐसा कर दिया कि अब अगर किसान को बीज अपने खेत में लगाना है, पहले क्या होते थे, किसान ने गेहूं लगाए, उसमें से कुछ गेहूं अपने यूज के लिए रख लिए, कुछ बेचने के लिए रख लिए, और कुछ बीज के रूप में वो रख लेता था। अगर भाई इन गेहूं का प्रयोग मैं अगले साल खेती में करूंगा, इन्हीं से अपने बीज खेतों में बो दूंगा, मुझे नई फसल मिल जाएगी। मोस्टली फसल के साथ ऐसा ही होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हमारे दिल्ली में ही है पूसा एग्रीकल्चर सेंटर। यहां पे गेहूं की ऐसी पैदावार तैयार की गई है जिसको आप एक ही बार बो सकते हो। उसका यूज करो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन उसको आप अगर जमीन में लगाओगे तो उसके ऊपर गेहूं नहीं आएगा। यानी किसान को फिर से जाकर मार्केट से ही बीज लेना पड़ेगा, और मार्केट पे कब्जा किसका है? पूंजीपतियों का। यानी जो किसान पहले खेतों का अन्नदाता था, अब वो किसान तो बन गया उनका एक तरह का नौकर। अगर इसको बीज मिलेगा तभी लगा पकाए। पहले तो मालिक था ना, उसके पास खुद का बीज था, लगा दिया। अब किसान खेती के लिए क्या चाहिए? बीज और खाद। ये किसके लिए पास है? पूंजीपतियों के पास। तो देखना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था किस तरफ जा रही है, हो क्या रहा है। बार बार बाबा जी एक सूत्र का प्रयोग करते हैं कि जो जिसका जितना दुरुपयोग करेगा उससे उतना ही वंचित होगा। आज हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। बार बार सरकारें ऐलान करती है दिवाली पर पटाखे नहीं छुटाने, फिर भी छुटाते हैं, क्योंकि उन्हें वो क्षणिक सुख चाहिए। इससे उनको कोई मतलब नहीं है कि अगर उनके बच्चे को अस्थमा है तो उसके ऊपर क्या हालत बीत रही होगी। मानव व्यक्तिवादी हो चुका है। विज्ञानवाद हो या आदर्शवाद, दोनों ने ही मानव को व्यक्तिवादी बनाया है। समझ पा रहे हो मेरी बात? व्यक्तिवादी मतलब केवल अपने बारे में ही सोचना। हम सारे ऐसे ही होते जा रहे हैं। यही हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। कामना बिटिया जुड़ी हुई है। कामना, कल आपको आवाज नहीं आ रही थी, याद आवाज आ रही है? स्पीकर ऑन करके बोलो कामना। कामना, आपको आवाज आ रही है क्या बेटा?
पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि कामना जो है ना, ये खाली क्लास अटेंड करके, वीडियो को अटेंड करके सोने चली जाती है। स्नेहा कल तो तुम किसी ऐसे जंगली इलाके में बैठे हो जहां पर नेटवर्क नहीं है बेटा, थोड़े शहरी इलाके में आ जाओ। नहीं, इसके बाद तुम्हें सबको मेरी आवाज सुन रही, तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रही। चलिए अच्छा बेटा, मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम सुन रही हो, बहुत बढ़िया है। दोनों वादियों में दूरी बरकरार है, डिस्टेंस है, लेकिन दोनों ही वाद आदमी को व्यक्तिवादी बना रहे हैं। इस तरह से एक के बाद एक समस्या में मानव जकड़ता गया, समस्या के साथ ही शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। आदमी जब से पैदा होता है, पैदा होते ही समस्याओं में जकड़ जाता है और शरीर यात्रा समाप्त होने तक यानी मरने तक समस्याओं से ही घिरा रहता है। जबकि पूरी उम्र मानव का परिवार, समाज, राज्य की व्यवस्था मानव को सुखी करने में लगी हुई है। पूरा प्रयास सुख मात्र के लिए है। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि फिर भी हर प्रयास सुख के लिए है, फिर भी नासमझी की हालत में मानव पैदा होने से मरने तक दुखी ही रहता है। कुल मिलाकर हमारी इस ढंग से स्थिति बनी है, यानी हम सबकी यही स्थिति रही है। अब जो मैं मानव कुल के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूं वह मानव जाति का ही पुण्य है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। अब बाबा जी कह रहे हैं, दो वादों के बारे में हम जान चुके हैं, आदर्शवाद और विज्ञानवाद। दोनों में ही व्यक्ति जिया है, जीकर देख लिया है, इतिहास भरा पड़ा है। जंगल युग से लेकर आज तक, राजयुग तक, प्रजा युग तक मानव ने सुखी होने का प्रयास किया, लेकिन सुखी नहीं हो पाया है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं मानव कुल के सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये प्रस्ताव किसका है? समझ का और खुशी का। ये जो प्रस्ताव है मानव जाति का ही पुण्य है। मानव जाति के पुण्य से ही मुझे ये जो प्रस्ताव रखने का साहस मिल रहा है, मेरी स्वीकृति बनी है। मैंने जो परिश्रम किया उसका मैं मूल्यांकन करता हूं। वह इतने बड़े फल जितना हम पा गए के योग्य नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि भैया मैंने तो केवल 30 साल की तपस्या की है। जब मैं अपना स्वयं का मूल्यांकन करता हूं तो मैं देखता हूं कि 30 साल की तपस्या में ही मुझे इतना बड़ा फल मिल गया। कौन सा फल मिल गया? समझ का, ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? जब बाबा जी ज्ञान की बात करते हैं तो बेटा 3 ज्ञान की बात करते हैं बाबा जी। पहला कौन सा? जीवन दर्शन ज्ञान, यानी जीवन क्या है, मैं क्या हूं, मैं मानव हूं, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप हूं। शरीर जिस प्रकार से क्रियाएं करते हैं, शरीर के अलग अलग अंग जिस प्रकार से क्रिया करते हैं, वैसे ही जो जीवन है, जो एक गठन पूर्ण परमाणु है, इसका क्या काम है? इसके जो अंग है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये किस प्रकार से क्या कार्य करते हैं? किस अंग का क्या काम है? कौन से अंग में क्या क्रिया होती है? किसकी क्या स्थिति होती है? उस स्थिति के अनुसार उसकी क्या गति होती है? बाबा जी जीवन ज्ञान दर्शन में बता रहे हैं। तो जब बाबा जी ज्ञान की बात करें तो 3 ज्ञान। पहला ज्ञान जीवन दर्शन ज्ञान, दूसरा अस्तित्व दर्शन ज्ञान। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, अस्तित्व पे हमने बातें की थी। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाई, यानी व्यापक में डूबी, भीगी, घिरी प्रकृति,
2 दिन पहले बात हुई थी ना बेटा इस पे। तो और तीसरा ज्ञान कौन सा है? मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मानवीयता आचरण ज्ञान। बहुत बढ़िया, स्नेहा नोट कर रही है। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। 3 ज्ञान हमारे हो गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जीवन दर्शन ज्ञान, साहित्य दर्शन ज्ञान, इसको जीवन ज्ञान भी बोलते हैं, और साहित्य दर्शन ज्ञान, और तीसरा मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। यानी जो मानव का जो आचरण है वो मानवीयतापूर्ण होगा। मानवीयतापूर्ण क्या होगा? यानी उसके आचरण में न्याय, धर्म, सत्य, ये सब प्रमाणित होगा। तो बाबा जी कहते हैं कि जब मैं अपना मूल्यांकन करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने 30 साल तपस्या की थी, और 30 साल की तपस्या मात्र में मुझे इतना बड़ा ज्ञान मिल गया। तो बाबा जी इसकी बड़ी देखो कितनी आगे वो मूल्यांकन करते हैं, और उसकी जो क्या बोलते हैं तुलना किसे करते हैं कि जैसे अमरूद के पेड़ में, अमरूद का पेड़ देखा ना सबने, अमरूद के पेड़ में आमतौर पर भाई इतना मोटा 1 किलो तक का अमरूद एक लग जाता है। डेढ़, आजकल जो हाइब्रिड आ गए वो 1-1, 1.5 किलो का एक अमरूद बन जाता है। लेकिन बाबा जी कहते जैसे अमरूद के पेड़ में 1 टन का फल लग जाए, सोचो 1 टन, अमरूद की एक डाली पर 1 टन का फल लग जाए तो पेड़ टूट जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। उसी भांति हमारे साथ ऐसी ही घटना हुई। यानी मेरा तप थोड़ा था, अमरूद का पेड़ कम शक्तिशाली है, उसकी डाल बड़ी नाजुक है, अगर उस डाल की एक क्षमता है वो कुछ ही फल ओट पाएगा। लेकिन उसी डाल पर अगर 1 टन का फल लग जाए तो वो पेड़ टूट जाता है। तो बाबा जी कहते हैं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता। अब तो इतनी तपस्या देखो बाबा जी की, देखो मतलब कितने सहज है वो। 30 साल की तपस्या को वो रत्ती भर मान रहे हैं कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके सामने मेरे 30 साल की तपस्या कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को तो पता नहीं कितने, देखो तुमने धर्मों में सुना होगा, उसने 1000 साल तपस्या की, उसने 2000 साल तपस्या की, फला ऋषि ने इतने साल तपस्या की। तो बाबा जी को लग रहा भाई मेरे तो 30 साल की तपस्या में पूरे जीवन का ज्ञान मुझे मिल गया। उसी भांति हमारे साथ ऐसी ही घटना घट गई। हमारे परिश्रम से अधिक यह बात थी भाई, मतलब खुद भावुक हो जाता हूं बाबा जी की ऐसी बातें सुनकर। अब थोड़ी सी उम्र में कहते हैं कि मैं टीचर बनाऊं, ऐसा नहीं बनाऊं, पता नहीं मैंने क्या क्या किया है। आज जो भी हूं उसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने। जब हम कुछ बन जाते हैं तो आमतौर लोगों के मुंह से बातें सुनती है कि यहां तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। और बाबा जी ने पत्नी के साथ जन्म स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर अमरकंटक में जंगल में नदी के किनारे तपस्या की। 30 साल लगातार साधना में जुटे रहे, समाधि में लगे रहे। 12 से 18 घंटे तक वो एक ही स्थान पर समाधि में बैठे रहते थे। और बाबा जी कितने महान है कि कहते थे नहीं, परिश्रम से ज्यादा फल मुझे मिल गया। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि मानव में परिश्रम से अधिक फल को दुहारता कौन है? इसको हमने सटीकता से देखा है। अमरूद के पेड़ पर आवश्यकता से ज्यादा बड़ा अमरूद लग गया तो पेड़ टूट जाता है। शरीर भी एक क्षमता के अनुसार ही वहन कर सकता है वजन को। शरीर की अपनी एक क्षमता है, एक लिमिट है। लेकिन बाबा जी देख पा रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जो इतने बड़े ज्ञान को भी पचा पा रही है, इतने बड़े ज्ञान को भी समझ पा रही है। तो बाबा जी क्या कहते हैं कि इसे दुहारता कौन है? दुहारता मतलब है इसे संजोकर कौन रखता है? इतने सारे वजन को उठाता कौन है?
मानव में परिश्रम से अधिक फल को कौन डुहारता है, उसे हमने सटीकता से देखा है, जीवन डुहारता है। इस इतने बड़े फल को, इतने बड़ी ज्ञान के को कौन डकार सकता है, यानी कौन उसको हजम कर सकता है, कौन उसको जी सकता है, उसको पी सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है? तो बाबा जी कहते हैं वो जीवन है। शरीर की लिमिट है लेकिन जीवन की लिमिट नहीं है। जीवन को तो जितना मिले उतना कम है कि जीवन के अंदर अक्षय बल और अक्षय शक्तियां हैं। अक्षय बल और अक्षय शक्तियां यानी जीवन के अंदर वो बल है, अक्षय का मतलब जो अमर है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कंटिन्यू में चलता रहेगा, 24/7 हमेशा चलता ही रहेगा। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है। कैसे? बाबा ने कह तो दिया और मैंने भी बोल दिया कि जीवन इस फल को, इस फल परिणाम को हजम कर सकता है। कैसे? जीवन को हम अक्षय बल अक्षय शक्ति के रूप में देख रहे हैं। आगे ना वही बात कि जीवन के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। आपको भी अध्ययन कराते हैं, आपकी जिज्ञासा हुई है तो आप भी समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कितनी सरल है कि मैं जीवन को समझा हूं, आपको समझा सकता हूं, उसके बाद आप समझ भी सकते हैं और औरों को समझा भी सकते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे समझाने की जरूरत है, इसलिए आप समझेंगे ही। यह बात समझ में आती है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक हो जाता है। मतलब शरीर जीवन के लिए जितना सोचता है वो शरीर की जरूरतों से ज्यादा है। अपनी कल्पना में सोचो, हम शरीर के लिए क्या क्या सोचते हैं। क्या वास्तव में हमारे शरीर को इतना कुछ चाहिए होता है जितना हम सोचते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हमें किसी शादी ब्याह में जाना हो और भाई कई दिन हो जाते हैं बाहर का खाना खाए हुए, मिठाई वगैरह खाए हुए, तो क्या सोचते हैं? जीवन क्या क्या कल्पना करता है? भाई शादी में जाने का मौका मिलेगा ना तो 4 तो गुलाब जामुन खाएंगे और भाई 1 कटोरी गाजर का हलवा खाएंगे, शाही पनीर, मटर पनीर, भाई ऐसा खा लेंगे वैसा खा लेंगे, मजा आ जाएगा। और जब शादी में जाते हैं तो खा कितना पाते हैं इसको देख लो। इसको मैंने एक आसान एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास किया है कि शरीर जीवन के बारे में जितना सोचता है शरीर उतना कर नहीं पाता। यह सहज प्रक्रिया है। मैंने जीवन को देखा है। बाबा जी स्पष्ट कह रहे हैं, मैंने जीवन को देखा है। क्योंकि बाबा जब साधना में थे और जब समाधि हुई तो बाबा जी क्या कह रहे थे कि मैं हूं, इसका पता है। ना शरीर का ज्ञान है, ना समय का ज्ञान है, और मेरे प्रश्न तो वहां पर थे ही नहीं। तो बाबा जी ने कहा मैंने जीवन को देखा है। मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में देखा है और आप भी देख रहे हो। आप इस चीज को तो, आप इतनी दृष्टि तो आपकी भी खुल गई है कि आप जब मानव को देखते हो तो देखते ही समझ जाते हो कि इसमें शरीर है और जीवन है। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तुम समझ जाते हो कि ये शरीर है, ये मानव नहीं है। अब ये खाली क्या है? ये शरीर मात्र है। समझ पा रहे ना बेटा जी? इतनी समझ तो तुम में भी आ गई है कि जीवन कहाँ है और कहाँ नहीं है, तुम समझ पा रहे हो। अभी तक मानव जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझने में असमर्थ है। अभी तक मानव जीवन को, अस्तित्व, जीवन को और अस्तित्व को अध्ययन विधि से समझाने में असमर्थ है। अब तक जितनी भी परंपराएं आई, जितनी भी धर्म आए, जितने संप्रदाय आई, जाति आई, जितनी भी शिक्षा आई, वो क्या कह रहे हैं? मानव जीवन और अस्तित्व को समझाने में असमर्थ रहे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नहीं समझे थे। विज्ञान जहां भी अस्तित्व बोध कराने गया हर जगह अस्थिरता, अनिश्चितता को दिखाता रहा है और लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के लिए संघर्ष करने के लिए विचार देता ही रहा है। विज्ञानवाद की बातें कर रहे हैं बाबा जी।
कि जहां भी अस्तित्व को बोध कराने के लिए गया वहां उसे असफलता ही मिली है, अस्थिरता मिली है, अनिश्चितता मिली है। अपने संबंधों में देख लो, अपने परिवारों में देख लो, समाज में देख लो, देश में देख लो, संसार में देख लो, अस्थिरता है या नहीं है। आदमी में शंका है, हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी टेंशन में है, अनिश्चितता है कि क्या होगा, कल क्या होगा, इसी को लेकर चिंता में है। आज जो हमारा है उसको नहीं जी पा रहे हैं, कहां है, कल क्या होगा, भविष्य की चिंता है। हमें भी यही चिंता है, स्नेहा को भी चिंता है कि 12th क्लास के बाद क्या होगा। फिलहाल तो 12th क्लास में ही क्या होगा, 12th पास होगी तो नौकरी कैसी होगी, नौकरी होगी तो नौकरी में क्या होगा, शादी, बच्चे, क्या होगा, इसी में अनिश्चितता में आदमी है। और क्या दिखाई दे रहा है, लाभोन्माद, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को भोगोन्माद में भोगना चाहता है। और कामोन्माद, एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ है। ये सारे विचार संघर्ष के लिए है। लाभ देखो, जहां लाभ आ गया कंपटीशन आ गया ना, सारा कंपटीशन लाभ के लिए है। जहां भोग आ गया, उसके पास वो वाली गाड़ी है, मुझे भी वही खरीदनी है, उसके घर में 2 एसी, मेरे घर में भी एसी हो गया। मैं तो अंजलि बेटा की बात सुन रहा था कि मैंने अपना मकान का डिजाइन कर रखा है, तो वहां भी क्या है, भोगोन्माद है, भोगना चाह रहे हैं हम। कामोन्माद है, गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसी में हम सब डूबे हुए हैं। तो विज्ञानवाद ने क्या किया, ये 3 चीज हमारे को, ये नहीं थी विज्ञानवाद से पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन विज्ञानवाद ने इसको और अधिक बूस्ट किया है, जिसके कारण हमें चारों तरफ असंतुलन और अस्थिरता दिखाई दे रही है। स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरे, हर मानव इसको स्वीकारता है। अब स्नेहा भी ऐसे सिर हिलाती गई है, लाभोन्माद है, भोगोन्माद है, कामोन्माद है, सारी चीजें हैं। मुझे आप वीडियो पर आप ही तो आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन बाकी बच्चे अपने आप भी देखे, सबको पैसा चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सुंदर पति पत्नी चाहिए। और संबंधों में तो आज का मानव इतना घिरा हुआ है कि मल्टी संबंध की, एक से ज्यादा चाहिए, ये पीड़ा है उसकी। तो क्या करते भैया, मानव इसे स्वीकारते हैं, स्वीकार करके जब हम उसको भोग कर गुजरते हैं, वह हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना। हमने कल्पना तो की ज्यादा लाभ चाहिए, ज्यादा लाभ होने के बाद भी, ज्यादा वस्तुओं को भोगने के बाद भी, सुंदर से सुंदर बीवी आने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं मिली। लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से या परिवार के दबाव में आके शादियां कर रहे हैं, तलाक की कंडीशंस कितनी बढ़ गई देखो। लड़की लड़के में क्या देखती है, सुंदरता, पति इतना सुंदर होना चाहिए, इतना अमीर होना चाहिए, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, वो मिल भी जाती है। वो सारी चीजें मिलने के बाद भी वो खुशी नहीं मिल पा रही। क्या हो रहा है, तलाक हो रहा है, यानी तृप्ति नहीं है। तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, खुशी नहीं है। इसका गवाही यही है कि सुविधा संग्रह का तृप्ति बिंदु का आधार नहीं हो पाया है। यानी कोई लिमिट नहीं है, कितनी सुविधा चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, मैं स्नेहा को कितने करोड़ रुपए दे दूं कि स्नेहा लाइफ टाइम खुश रह सके, ऐसा कोई तृप्ति बिंदु है नहीं। इस तरह से हम अंतर्विरोध होकर भी जीते रहे। अंतर्विरोध अपने आप में ही विरोध है। अभी आपके सम्मुख जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसको समझना है। बाबा जी कहते हैं कि सारे करके देख लिए हमने आदर्शवाद देख लिया, विज्ञानवाद देख लिया, एक नया प्रस्ताव आपके सामने है। मैं जैसे जांचता हूं अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना है। और जांच कर जब आप जीते हैं तभी तृप्त होते हैं। तब दूसरों को समझाने के लिए अपने आप को अर्पित करना होगा। बाबा जी कहते हैं कि मैं आपके सामने एक प्रस्ताव पर प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे मैंने अपने पर जांचा है, इसे जांच कर मुझे तृप्ति मिली है। मुझे विश्वास है कि जब आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगे
तो आपको भी तृप्ति मिलेगी। और जब आपको तृप्ति मिलेगी तो आपको अपने आप को अर्पित करना है, औरों को भी तृप्त करना है। यानी खुद समझदार होकर औरों को भी समझदार करना है, तभी ये परंपरा आगे बढ़ पाएगी। इसलिए बाबा जी कहते हैं जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। अब बाबा जी आपको एक मंत्र दे रहे हैं, सदा सदा सुख रहने का, सदा सदा तृप्त रहने का, हमेशा सेटिस्फाइड रहने का, हमेशा खुश रहने का एक मंत्र दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि इस मंत्र को, इस विधि को अपनाकर मैं तृप्त हुआ हूं, तुम तृप्त हो जाओगे। लेकिन जब तुम तृप्त हो जाओगे तो तुम्हें अर्पित करना पड़ेगा अपने आप को इस मानवता को तृप्त करने के लिए, सर्व मानव को तृप्त करने के लिए, सर्व मानव को खुशी करने के लिए, सुखी देने के लिए। जब हम दूसरों को समझा पाए तब हमारी समझ का प्रमाण मिलता है। यह एक कसौटी है समझदार होने का। मैं समझदार हूं, समझदारी से जी रहा हूं, मैंने दूसरे को समझाया, वो समझ गया और समझदार हो गया, ये कसौटी है, ये मूल्यांकन हो गया कि भाई जिस विधि से मैं सुख रहा, मुझे खुशियां मिल रही है, मेरा गुस्सा कम हो गया, मुझे आत्म नियंत्रण होने लगा, मैं समझने लगा सही क्या है गलत क्या है, मैं स्नेह को समझा रहा हूं, स्नेहा समझ गई, स्नेहा भी उस प्रकार जीने लगी। कितने बच्चों ने आपके सामने वहां स्वीकारा है, अतुल अंकित भैया के जो शिविर में, कि यस सर मेरा गुस्सा कुछ कमजोर हुआ, मैंने अपने गुस्से पर विजय पाई। तो कितनी बात है, जब स्नेहा अपने गुस्से पर नियंत्रण कर पा रही है तो लक्ष्मी को भी समझा पाएगी कि गुस्से पर नियंत्रण कैसे होगा। क्यों स्नेहा, और ये कैसे होगा, जब ये तुम्हारे जीने में आना चाहिए। कहने से ही बात नहीं बनती कि मेरा गुस्सा कम हो गया, मैं भी कई बार हाइपर हो जाता, लेकिन ये चीज देखने में आ रही है कि जो पहले गुस्सा नाक पे रखा रहता था अब वो घुटने तक आ गया है, और जिसने वो एडी तक आ जाएगा वो उसको किक ऑफ कर दूंगा। बहुत बढ़िया है। मुझको जो अनुभव हुआ वह यह है कि समझदारी से हम सहअस्तित्व को देखा है। बाबा जी अपने बारे में तो बता रहे हैं कि मैंने सहअस्तित्व को कैसे देखा, समझदारी से। समझदारी से मतलब समझकर अस्तित्व को देखा है। बाबा जी हर बार सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं। एक है अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब है होना, और सह अस्तित्व का मतलब है एक साथ मिलकर होना। बाबा जी यहाँ कह रहे हैं अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है, जबकि शिविर में मैं आपको बता रहा था कि पहले सारा कार्यक्रम अपने लिए ही है। समझना किसको है, स्वयं को, लेकिन समझने के बाद जीना किसके साथ है, सहअस्तित्व में। माइक ऑन करो। माइक आपके आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो। यस यस बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पहले समझना स्वयं को है। इंडिविजुअल समझेगा, स्नेहा अपने में समझेगी, कामना अपने में समझेगी, श्याम अपने में समझेगा, लक्ष्मी अपने में समझेगी, अलग अलग से अपने आप में समझना है। समझकर जब सारे समझदार हो गए फिर वो सहअस्तित्व में एक साथ जिएंगे और सबकी समझ एक होगी। जैसे 2 दूनी 4 सबके लिए अलग है, तो सुख क्या है ये सबके लिए एक हो जाएगा, सबका सुख एक हो जाएगा, सबकी गति एक हो जाएगी, सबकी दिशा एक हो जाएगी। कितना अच्छा आनंदित समय होगा वो। सहअस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। बाबा जी समृद्धि की बात बता रहे हैं। 2 चीजें हैं, एक समाधान था, समझदारी के बाद समाधान मिलेगा, समाधान होगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। अब अगला भाव कह रहे हैं, देखो समाधान होता बेटा बौद्धिक, समाधान कहां होगा, बुद्धि में। बुद्धि से ही आदमी परेशान रहता है, दुखी रहता है या सुखी रहता है। अगर बुद्धि में समस्या है तो दुख है, बुद्धि में अगर समाधान आ गया तो क्या होगा, सुख होगा। तो समाधान क्या है, बौद्धिक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, भौतिक। बौद्धिक और भौतिक। जब आदमी, एक परिवार अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा उत्पादन करेगा
भाई मेरे पास सेटिस्फाइड है, मेरे पास मेरे परिवार को जितना चाहिए उससे कुछ ज्यादा है मेरे पास। अगर तुम्हारे पास एक आम का पेड़ लगाया, अब ये तो नहीं कि हर रोज तुम्हारा परिवार आम ही खाएगा। तुमने अपनी आवश्यकता के अनुसार आम तोड़ लिए, पेड़ पर और भी आम रखे हुए हैं, तुम फिर क्या करती हो? चलो यार ये मामा जी के पास देते हैं, ये पड़ोसियों को बांट देंगे। ये समृद्धि का भाव है। बाबा जी इसको समृद्धि का भाव कहते हैं कि मेरे पास जब मेरी आवश्यकता से अधिक सामान होगा तो बांटने का काम आएगा। ये मैं समृद्ध हूं। आज टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये समृद्ध नहीं है, ये अमीर है। ये क्या कर रहे हैं? ये चारों तरफ से ऐसे ले रहे हैं। जब मेरे पास समृद्धि आ जाएगी, मेरी आवश्यकता पूरी होगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको दे रहा हूं। देने से खुशी बढ़ती है घटती है? और लेने से ये पाप, शोषण, दुष्ट कर्म सब बढ़ते हैं घटते हैं? कितने को देखना है, यही तो हो रहा है। आज हम लाभोन्माद में है, सब ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, तो इसके कारण हमारे बीच में जो तनाव है, अस्थिरता है, वो बढ़े घटे हैं। इसकी तरह जब हमारे पास समृद्धि आ जाएगी तो स्थिरता आएगी या अस्थिरता होगी, इसको देखना है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही पर मैं समझ पा रहा हूं क्या कह रही है। अच्छा, व्यवहार के हर मूल मुद्दे में मानव की समझदारी समाधान के रूप में ध्रुवीकृत होती है। यानी जब व्यवहार की बात होगी, व्यवहार किसका? मानव के साथ। जब सारे मानव अध्ययन के बाद समझदार हो जाएंगे तो उनके व्यवहार में क्या दिखेगी? समझदारी। समझदारी से क्या आएगा? समाधान। इन तीनों बातों को हमने देखा है, जिसका अध्ययन कराने के क्रम में, प्रमाणित करने के क्रम में हम दूर दूर तक फैल जाते हैं, जबकि शरीर की लंबाई चौड़ाई निश्चित रहती है। तुम शरीर को देखो, 5 फुट 6 फुट इतना ही तो है, लेकिन विचार रूप में हम कहां तक फैल जाते हैं। शरीर लिमिटेड है। अब तुम इसको देखो, जैसे हम किसकी बात कर रहे थे? इकाई की और व्यापक की। शरीर हम देख रहे हैं, शरीर इकाई है, उसका एक आकार है। जीवन व्यापक की स्थिति पे आ रहा है। समझो, जीवन में जो कल्पनाशीलता है, जो कर्म स्वतंत्रता है, वो है ही, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम पता नहीं क्या का क्या सोच सकते हैं। अभी बैठे बैठे हम सोचे तो चाहे बुद्ध ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। अगर अभी हम बैठे बैठे सोचे तो किसी फिल्म के बारे में, किसी गाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम समझदारी पूर्वक समाधान के बारे में सोचे, समझदारी के बारे में सोचे, अस्तित्व के बारे में सोचे, अब सोच को कहां लगाना है इसका मुद्दा है। अभी तक जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हमारी बातें किस विषय में रहती है? जब परिवार में रहते हैं तो किस विषय में रहती है? केवल चुगलियां चलती है। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टाइम पास है, चुगलियां। कहीं भी बैठे परिवार में, भाई बहनों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, मम्मी पापा को देख लो, मम्मी मौसी को देख लो, बुआओं को देख लो, सहेलियों को देख ले, एक यही रंगारंग कार्यक्रम चलता है। लेकिन जब इसमें हम समझदारी भरेंगे, हम बैठकर अस्तित्व से अस्तित्व की बातें करेंगे, जब हम बैठकर प्रकृति की समस्याओं के बारे में बातें करेंगे, जब हम बैठकर जो पूरा हमारा है उसके निपटारे की बात करेंगे, और जब समझदारी पूर्वक के सारे काम होंगे, तो समस्याओं को समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको देखना। इन तीनों बातों को हमने देखा है, जिसका अध्ययन कराने के क्रम में, प्रमाणित करने के क्रम में हम दूर दूर तक फैल जाते हैं, जबकि शरीर की लंबाई चौड़ाई निश्चित रहती है। मानव के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, वह स्वयं में एक व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से बहुत दूर दूर तक फैलने वाली चीज है। बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने जो प्रस्ताव दे रहा हूं, समझदारी का, ज्ञान का, ये शरीर की सीमाओं से बहुत दूर दूर तक फैलेगा। शरीर की तो सीमाएं हैं, लेकिन ये समझदारी का प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैलेगा। इसी प्रकार हर मानव में वह योग्यता है, हर मानव में वह अरमान है, हर मानव में समझदारी के अर्थ में उत्साह जगाया जा सकता है। इस तरह से यह प्रस्ताव का अर्थ है प्रयोजन।
बाबा जी क्या कह रहे हैं, इस प्रस्ताव का अर्थ प्रयोजन क्या है, समझदारी। तुम एक बात तो जांच लो बेटा, कितना भी कुछ कर लो, कोई भी आदमी कितना दुखी हो कितना सुखी हो स्थिर रहना चाहता है, वो समाधानित होना चाहता है। ये बात अलग है कि समाधानित कैसे होना है उसके पास कोई उपाय नहीं है, सुखी कैसे रहना है उसके पास कोई उपाय नहीं, लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद से मुक्ति कैसे पानी है उसके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन होना जरूर चाहता है। आज अगर 1 करोड़ लोगों को बिठाकर पूछा जाए कि आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुश होना चाहता है, सबके हाथ उठेंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि आप में से कितने लोग खुश है, खुश होना चाहता है और खुश है, ये ठीक उसी प्रकार है अच्छा लगना और अच्छा होना। तो आप देखोगे बहुत सारे हाथ नीचे ही रख जाए। हमने अपने अध्ययन में भी जब शिविर लिया था ये प्रश्न उठाया था कि मैं मानव हूं हमेशा सुखी रहना चाहता हूं, सबके हाथ उठे थे, लेकिन मैं मानव हूं हमेशा सुखी रहता हूं, सबके हाथ नीचे थे। और ये प्रैक्टिकल चुनता है 1000 लोगों पे करो या करोड़ लोगों पे करो, जवाब यही रहेगा। अभी तक पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति है ही नहीं बाबा जी को छोड़कर जो हमेशा सुखी रहे हो। बाबा जी भी सुखी कब रह पाए, जब उन्हें ज्ञान मिला, जब समझदारी आई, जब उन्होंने अस्तित्व को देखा, उन्होंने जीवन को देखा और उनको देखकर उनको समझकर एज इट इज जिया। उनके जीने के बाद का जो समय है वो बाबा जी के लिए हमेशा खुशी का समय, वो निरंतर सुख में थे। तभी आप जब बाबा जी को देखोगे, उनकी वीडियोस देखिए, जो लोग उनके टच में रहे देखिए, उनके लिए उनकी खुद की संतानें ही बेटे बेटियां नहीं थे, वो सब लोग जो वहां आते थे उनके साथ वो उसी प्यार प्रेम से रहते थे जैसे मेरे खुद के पुत्र पुत्री हो। अभी जब आप वहां पे थे तो अशोक गोपाला भैया थे, हमारा पैरेलल शिविर चल रहा था, अशोक गोपाला भैया उनके साथ रहे हैं, महेंद्र भाई उनके साथ रहे हैं। वो इनको बिल्कुल उसी प्यार से डांटते धमकाते जिससे हम अपने बच्चों को डांटते धमकाते हैं। आज का समय बड़ा विचित्र आ गया बेटा। स्नेहा, अगर आप गलती कर रहे हो आपके पापा आपको डांट सकते हैं, लेकिन अगर उसका कोई दूसरा लड़का लड़की गलती कर रहा है उसको नहीं डांटेगा वो। लेकिन बाबा जी ने सर्व मानव को अपना कर भाई बंधु बेटा बेटी समझा, उनको डांटना धमकाना समझाना सब चलते थे, उनका पोषण भी होता था। जो भी लोग बाबा ने तो समृद्धि का कितना भाव, समृद्धि का बताया था ना, मेरी परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन मैंने कर दिया, बाकी बांटने के काम आ रहा है। उनके घर में जो व्यक्ति आते थे खाना खाए बगैर नहीं जाते थे और उनसे कोई चार्ज नहीं होता था। और क्या करते थे, तपस्वी तो थे, उनका परिवार अमीर था गरीब था वो तो छोड़ आए, वो तो तपस्वी की भूमिका में रह रहे थे। लेकिन वहां भी देखो, और बाबा जी मेहनती इंसान थे, खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, गौ पालन भी करते थे, सारे काम करते थे, लेकिन थे तो मानव ही ना, शरीर यात्रा तो पूरी होनी है। तो आज का हमारा पठन पेज नंबर 12 तक था, कल इसको हम करेंगे पेज नंबर 14 के पहले पैर तक खत्म करेंगे इसको, ठीक है। अगर आज किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, इसको भी मैं छोड़ दूंगा कि लंबी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। हाँ,